तो ये था साद। इनके अम्मा अब्बा के मुताबिक बहुत शरारतियां करता था ये, और बोलते थे कि शायद इसको इसकी गुर्ती का असर है। खैर, हंसता हंसाता ये बच्चा बन गया साद से चिंटू। और ये नाम इनके मामू के बेटे और इनके घर वालों ने रखा, क्योंकि चिटोस बहुत खाता था। चिटोस से चिंटोस, चिंटोस से चिंटू। और अब थे ये 13 से 14 साल के। इन्हें शौक चढ़ा इंजीनियर बनने का। कभी रिमोट कंट्रोल गाड़ियों को तोड़कर कुछ नया बनाते थे, और कभी जनरेटर की मदद से गाड़ी बनाने का सोचते थे। इन भाई साहब ने 7th क्लास में एक ड्रोन बनाया जो कि वायरलेस रिमोट कंट्रोल था और सोलर की मदद से उड़ता था। 2 बार तो इनका ड्रोन घुटनों तक उड़ के आया, लेकिन तीसरी बार वो राफेल बन गया। खैर, उल्टी सीधी हरकतें करने के बाद ये बन गया चिंटू से बबलू भाई। अब इनकी उम्र थी 17 से 18 साल। इन भाई साहब को शौक चढ़ा आर्टिस्ट बनने का। आर्ट बाय वासिफ अली मुकद्दस और अली मेसम जैसे लोगों को देखकर इनका शौक बढ़ता गया, और अब इनने स्टार्ट लिया स्केचिंग से। स्केचिंग में इनका कोई खास दिल नहीं लगा, तो इन भाई साहब ने स्केचिंग छोड़कर स्ट्रिंग आर्ट का शौक पाल लिया, और ये थी स्टेज 4। अब ये थे 19 साल के। इन भाई साहब का कारोबार ऐसा चमका कि इनने 4 लोगों की टीम बनाई, और इन 4 में एक ये खुद भी थे। जबरदस्त किस्म का काम चलता रहा, लेकिन 2 लड़के इनके पास आते थे सेकेंड टाइम, और कुछ अरसे बाद हो गई उनकी ट्रांसफर। अब सारा काम इनके सर पर आ गया, जिस वजह से सोशल मीडिया को भी टाइम ना दे पाए और पहले से काफी नीचे आ गए। लेकिन अब भी बहुत जबरदस्त कमा रहे थे, पर कहते ये हैं कि इस काम को यहाँ पर नहीं छोड़ना, इसको बहुत ऊपर लेके जाना है। जिस वजह से इन भाई साहब ने अपने काम से भी 2 महीने तक का टाइम लिया है। अब बोलते ये हैं कि इन 2 महीनों में जीरो से स्टार्ट करना है, इतना जीरो कि अपनी जेब से कमाया हुआ 1 रुपया खर्च नहीं करना, और इस जीरो से स्टार्ट करके जितना कमाएंगे सारा लगाएंगे, और फिर इन 2 महीनों के बाद अपने काम की तरफ दोबारा से जाएंगे, और फिर अपनी एक टीम भी बनाएंगे, क्योंकि टीम वर्क इज़ अ ड्रीम वर्क।